आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान ख़ावर रज़ा नक़वी क़ाइम टीवी की ख़ुसूसी नशियात माह रजब के मुनासबत से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम मुसलसल प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं इस रजब के इस बाबरकत महीने में, रहमतों वाले महीने में। और आज एक ख़ास दिन है जिसमें हम तमाम शियान अली खुशी का दिन मना रहे हैं, ईद का दिन मना रहे हैं। और ये आज जश्न का दिन है, सब तरफ चिरागा है और एक ईद का समा है। आप सबको विलादत बासदत मौला अली अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक। आज की मुनासबत से हमारे स्टूडियो में हमारे दिल अज़ीज़ हमारे मेहमान मौलाना एहसन रज़ा नक़वी साहब मौजूद हैं, जो कि मुसलसल क़ाइम टीवी पे अपनी खिदमात और हमारे नाज़रीन को बेइंतहा खूबसूरत मैसेजेस दे रहे हैं और लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आइए चलते हैं उनकी तरफ और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपको बहुत बहुत आज के दिन की मुबारकबाद। आपको भी मुबारकबाद और हम सब की जानिब से हमारे तमाम नाज़रीन की खिदमत में भी जश्न मौलूद काबा पर मुबारकबाद है। और हम सब की जानिब से तमाम आलम इस्लाम, तमाम मवालियान अहले बैत, मवालियान अली इब्न अबी तालिब की तरफ से ज़माने के इमाम के हुज़ूर जी हदिया तबरीक और तहनियत। बिल्कुल बेशक। हुज़ूर, मैं आज की दिन की मुनासबत सवाल कुछ अपने नाज़रीन के लिए कि मौला की विलादत के वो ख़ास हालात और मैं उनके जो इस्म मुबारक जो है वो उस पर थोड़ी सी हमारे नाज़रीन के लिए आप कुछ रोशनी। देखें, मौला के फ़ज़ाइल सब ने लिखे हैं बेशक, और उन फ़ज़ाइल पर गुफ्तगू भी इंशाअल्लाह की जाएगी। अलबत्ता इब्तदाई तौर पर यह जानना ज़रूरी है कि कसीरा मयस्सर नशुद ई सआदत बे काबा विलादत बे मस्जिद शहादत। सुभान किसी को ये शर्फ़ नहीं मिला कायनात में आज तक कि मस्जिद में उसकी विलादत, यानी काबे के अंदर उसकी विलादत हो। काबा भी चूँकि मस्जिदुल हराम है, काबा में उसकी विलादत हो और मस्जिद में उसकी शहादत हो। काबा भी अल्लाह का घर है, मस्जिद भी अल्लाह का घर है। तो अली की ज़ात वो है कि जिसका आगाज़ भी अल्लाह के घर से होता है और ज़ाहिरी इख्तिताम भी अल्लाह के घर पर होता है। बिल्कुल, ये मौला है। और अगर हम देखें तो आपकी विलादत के उन्वान से बड़े फ़ज़ाइल हैं। यानी जनाब फ़ातिमा बिन्त असद, जब एक आम औरत को का वक्त पूरा हो जाता है तो वो सबसे पहले अपने शौहर को इस बात की इत्तला देती है ताकि वो उसके इस मसले को हल करे, ठीक है, तबीब के पास या वगैरह दाया के पास उससे ले जाए। लेकिन जनाब फ़ातिमा बिन्त असद ऐसी हैं कि उन्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ और आने वाला कौन है। अब फ़ातिमा बिन्त असद जनाब अबू तालिब के पास नहीं गई, बल्कि वो गई खाने काबा और जाके तवाफ़ कर रही हैं और अपना पेट खाने काबा से लगाने के बाद कहा कि परवरदिगारा, ये जो अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हाज़ल मौलूद फ़ी बतनी, कि जो मेरे बतन में है उसके वसीले से मेरी उस मुश्किल को हल कर दे। यानी जो अभी आया नहीं है उसके वसीले से उसी की मुश्किल हल हो रही है, उसी की वालिदा की मुश्किल हल हो रही है। और फिर जनाब फ़ातिमा बिन्त असद, उम्मन देखें अगर ये दरवाज़ा अचानक से खुल जाए, एक आम दरवाज़ा, तो इंसान देखता है कौन है क्या है, ठीक है। चे जाए कि खाने काबा का दरवाज़ा नहीं खुला बल्कि दीवार फट गई। आप ही देखिए, रुकने यमनी, ठीक है, आज भी है। अब वो चाहे जितनी भी दुश्मन ताकत है उसको छुपाने की कोशिश करें, वो नहीं छुपा सकती। क्यों? इसके पीछे भी एक लॉजिक है बड़ी लतीफ़ सी। मैं हज पर गया, खुदाबंद मुताल आप सबको भी, आपको भी और तमाम नाज़रीन को भी बार बार हज व ज़ियारत से मुसव्विर फरमाए। तो वहाँ जब आप जाते हैं तो देखें कुछ शरारती लोग क्या करते हैं कि खाने काबा का जो गिलाफ है जो कि पूरे नीचे तक होता है उसे काट के ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वहाँ कोई चेकिंग सिक्योरिटी तो है नहीं, ज़ाहिर सर्विलेंस कैमराज वगैरह हैं, तो कोई काट के ले जाता है तबर्रुकन। वो अब उन्हें मजबूरन क्या करना होता है कि खाने काबा को लपेट के जो ना आधा पर्दा 10 से 12-15 फीट ऊपर करना पड़ता है ताकि उसके ऊपर कंधे के ऊपर चढ़ के भी कोई उसको छू ना सके। ज़ाहिर है चूँकि वो प्रेस्टीजियस होता है और प्रीशियस होता है उसका खाने काबा, उसे कहते हैं अल-किस्वा, ठीक है। उसकी फैक्ट्री का नाम भी किस्वा है खाने काबा के ख़िलाफ़। तो अब जब वो फोल्ड करके ऊपर कर देते हैं तो रुकने यमनी नज़र आता है। वाह वाह वाह, छुपा नहीं सकते आप जितना छुपाएंगे वो अच्छा, वो चारों कोनों के मुकाबले में रुकने यमनी जो ना सबसे अलग है।
उसका कलर भी डिफरेंट है। वो कलर डिफरेंट क्या है, आप देख रहे हैं ईंट आ रही है, ईंट ईंट ईंट, नीचे जो ना वो उसका रंग मुख्तलिफ है, स्याह है या मुख्तलिफ है या ग्रेश सा कलर है, ठीक है। उस पे नजर जरूर पड़ेगी, नजर, हाँ, उस पे उन्होंने कीलें लगाई हुई हैं, उस पे उन्होंने बड़ा शीशा डाला, कुछ भी किया, लेकिन वो दरार आज तक है। सुभान अल्लाह। मैंने अपनी आंखों से देखी है वाह। कि वो बाकी 3 अरकान के मुकाबले में ये चौथा डिफरेंट है। वहाँ से खुशबू भी आती है, चलो भाई वो जाके खुशबू लगा देते होंगे, ठीक है, लेकिन ये खुशबू सिर्फ बंदा मोमिन को आती है। वाह वाह। लेकिन जिनकी नाक सड़ी हुई होती है ना, उनको मेरे गज़ब की दिल सड़ा हुआ है, जिनका सब कुछ सड़ा हुआ है। ठीक है, सही। अब जनाब फातिमा बिन्त असद ने देखा कि दीवार फट गई, तो चला जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, मैं कहता हूँ चले जी। तो भागे क्यों? ये तो गैर फरार की वालदा है, वाह। ये तो हैदर करार की वालदा है, ये क्यों भागेंगे? ये खाना काबा के अंदर चलेंगे। अब 3 दिन से गायब है। अब देखिए, ये एक मैंने जुमला कह दिया, 3 दिन से गायब है। हज़रत अबू तालिब को परेशानी होनी चाहिए ना? नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कौन आने वाला है। वाह। तो परेशानी नहीं है। 3 दिन के बाद भी नहीं आए। जब खाना काबा की दीवार दोबारा शक हुई, वो वापस आई नहीं। दरवाजे तोड़ने की कोशिश की गई, कुफुल तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो टूटे नहीं। क्यों टूटे? क्योंकि अंदर जो है वो खुदाई काम हो रहा है। वाह वाह वाह। खुदा का बंदा आने वाला है। सुभान तो अब जैसे ही जनाबे रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, तो अब जाके जनाब फातिमा बिन्त असद तशरीफ़ लाई, तो मौला कायनात को रसूलुल्लाह की गोद में कहा बच्चा है, ठीक है, लेकिन ये आंखें नहीं खोल रहा। आंखें नहीं खोल। कि ये आंखें कैसे खोलेगा? कि ये आंखें तब खोलेगा कि जब नूर रिसालत की ज़ियारत करेगा। वाह। जब जमाल रिसालत की ज़ियारत की, आंखें खोली, जमाल रिसालत की ज़ियारत की। अब लतीफ़ सा मतलब है यहाँ पे कि नबी करीम ने कहा कि ए अली, तुमने अपनी पहली निगाह के लिए मेरा इंतखाब किया, मैंने अपने सारे इल्म के लिए तुम्हारा इंतखाब किया। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। ठीक है। सुभान अल्लाह। और ये अली वो हैं कि जो आगोश पैगंबर में इल्म पैगंबर का सौदा करते हैं, वाह, और बिस्तर रसूल पर सोकर खुदा की मर्जी का सौदा करते हैं। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। ये अली हैं। अब बच्चा जब इस दुनिया में आता है, तो वालिदैन में से वालिद की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये है कि अय्युहसिना या अय्युहसिना इस्महू, अपने बेटे का बेहतरीन नाम रखे। ठीक है, वो सवाल का आपको जो दूसरा हिस्सा है जी, कि नाम रखे, बेहतरीन नाम रखे। अच्छा, नाम रखे, तो नाम रखने की जिम्मेदारी तो बाप की है। तो जनाब अबू तालिब ने नाम रखा होगा? नहीं। जनाब अबू तालिब ने हज़रत अली को गोद में लिया और लेके कोहे अबू कुबैस चले गए। आज वहाँ होटल्स वगैरह बन गए हैं, यानी जो सफ़ा मरवा है, मरवा सफ़ा के पीछे होटल्स वगैरह बन गए काफ़ी सारे ना, वो उस पहाड़ी के ऊपर। तो कोहे अबू कुबैस की चोटी पर चढ़ गए और कहा, परवरदिगारा, ये शेख अब्बास कुम्मी, मेरी लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी है यहाँ, इस पर भी देख सकते हैं, शेख अब्बास कुम्मी की है, मुंतहल अमाल, उसकी किताब है अहसनुल मकाल, उसकी पहली जिल्द में ही ये रिवायत है कि खाने काबा से बाहर निकले, आए और कोहे अबू कुबैस पे चढ़ गए। कहा, परवरदिगारा, ये बच्चा तेरे घर में पैदा हुआ है, तो इस बच्चे का नाम रखने की जिम्मेदारी भी तेरी है। तो आसमान से एक तख्ती नाजिल हुई हरे रंग की, जिस पर लिखा हुआ था कि ये बच्चा चूँकि मेरे घर पे पैदा हुआ है, तो इस बच्चे का नाम मेरे नाम से, खुदा ने कहा इस बच्चे का नाम मेरे नाम से मिला के रखो, मैं आला हूँ, ये अली है। सुभान अल्लाह। और फिर वो कल्ला अजदहा को चीरने वाला वाक़या, यानी ये वो बच्चा है कि जो कल्ला अजदहा को चीरता है बचपन में और जवानी में मरहबो अंतरो हारिस के 2 टुकड़े करता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मौला के तो बेइंतहा उनके वाक़े हैं उनकी ज़िंदगी में, कुछ हमारे नाजरीन के लिए आप उस पर कुछ देखिए। ये मौजू, ये सवाल ऐसा है, ओपन है, मौला के फ़ज़ाइल बयान करें। अमा तर्ज़ा अन तकूना बिमंज़िलत हारूना मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। ए अली, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुम्हें मुझसे वही निस्बत थी कि जो मूसा और हारून को, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से मूसा की गैबत में नबी थे हारून, 40 दिन के लिए गए कोहे तूर पर, तो अपने भाई को अपॉइंट करके गए खुदा के इज़्न से। बिल्कुल। तो अगर नबी करीम आखिरी नबी नहीं होते, तो आखिरी नबी न होते, तो नबी के बाद नबी बनते अली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और लोग कहते हैं कि लौ काना बादा नबादी नबी, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो फलां होता है ना, बिल्कुल फलां होता। ठीक है, उस पर तो हमारे बड़े उलमा किराम ने जो है वो सोशल मीडिया पे गुफ्तगू की है, भाई अगर फलां होते तो कैसे होते,
हैं। आप तो जिस रिवायत को बयान कर रहे हैं वो तो रिवायत भी सही नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ तो खुलफा की कैटेगरी डिफरेंट है, सही है। लेकिन जिस खलीफा की आप जो है वो बात करते हैं, मैं तो बिल्कुल एक किताब में लिखी हुई बात कर रहा हूँ, वो तो खलीफा दोवम है। तो फजीलत के एतबार से तो आपके खलीफा अव्वल है, ठीक है। तो आपको ये कहना चाहिए था कि भाई पहले खलीफा ही नबी के बाद नबी बनते, नहीं। जबकि हम ये कहते हैं कि तमाम सहाबा में सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल अली के हैं। बेशक बेशक, ठीक है, सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल अली के हैं। तो कहा कि फ़ज़ाइल तमाम सहाबा में फ़ज़ाइल बयान करें, तो कहा फ़लाँ के। तो किसी ने पूछा अहमद इब्न हम्बल से, कहा कि आपने सबके फ़ज़ाइल बयान कर दिए, अईना अली कहाँ है? तो कहा आपने असहाब कहा था, अहले बैत नहीं कहा था। सुभान अल्लाह, सुभान, क्योंकि असहाब और है, अहले बैत और है। बेशक बेशक, है ना। असहाब वो है कि जो आयत उतरेगी तो अमल करेंगे, अली वो है कि काम करेंगे तो आयत बन जाएगी। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, काम करेंगे तो आयत अहले बैत का तो पूरी की पूरी सूरे उतरते रहेंगे। और फिर देखिए मौला की ज़िंदगी के कई गोशे हैं, उमूमन इन पर बात नहीं होती है, मौला के फ़ज़ाइल पर यकीनन बात होती है, लेकिन वो गोशे के जो तारीख़ में मौजूद हैं अलबत्ता उन्हें बयान कम किया जाता है। मौला का दौर खिलाफत है, ठीक है, 36 हिजरी से 40 हिजरी का जो ज़माना है, जिसमें जंग जमल, जंग सिफ़ीन और जंग नहरवान है, कि जिस पर मेरा PhD का थीसिस भी मौजूद है, तो उसमें आपके बड़े फ़ज़ाइल हैं। आपने फिर दोबारा वही जुल्फ़िकारी तलवार दोबारा उठाई है, और ये सारे के सारे मामलात हैं, ठीक है। और फिर उससे पहले अगर हम और चलें, शुरू से देखें, तो नबी करीम के ज़माने में है, ठीक है। नबी करीम के ज़माने में हज़रत अली ने ज़िंदगी गुजारी, और सबसे पहले जब दावत ज़ुल-अशीरा हुई तो उस वक्त कहा, जब सब पर सुकूत मर्द, नबी करीम ने कहा कि भाई कौन है जो मेरी मदद करेगा? कोई नहीं उठा। 12 साल का बच्चा खड़ा हुआ, कहा या रसूलल्लाह अना नासिरुक, मैं आपका मददगार हूँ। सुभान अल्लाह। तो जब ये कहा कि मैं आपका मददगार हूँ, तो कहा कि ठीक है अली, ठीक है, आप मेरे मददगार हैं, अंता वसी व खलीफती व अखी मिन बादी, आप मेरे भाई, मेरे वसी हैं, मेरे खलीफा हैं, मेरे जानशीन हैं, मेरे बाद, ठीक है। उसके बाद और आगे चलें तो शेब अबी तालिब में जब मौला कायनात थे, तमाम के तमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम, तमाम बनी हाशिम को उस घाटी के अंदर महसूर कर दिया गया था, तो मौला कायनात थे जो नबी करीम के बिस्तर पे सोते थे। इसीलिए जब शब हिजरत सोई तो घबराहट नहीं थी। क्यों? क्योंकि पहले से प्रैक्टिस थी, ठीक है। फिर उसके बाद और अगर आगे बढ़े तो मक्के से जब मदीने हिजरत हो गई, तो हिजरत करने के बाद नबी करीम के साथ जंग बदर हो, जंग उहद हो, जंग खंदक हो, जंग खैबर हो, और दीगर ग़ज़वा ज़ातुस सलासिल हो, वगैरह वगैरह, इन तमाम जंगों में सिंगल हैंडेडली मौला कायनात ने फतह दिलवाई है। बेशक, यानी अगर मौला की तलवार न होती तो फिर दुश्मन तो गालिब आ रहे थे। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी करीम की स्ट्रेटेजी है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मौला कायनात चाहिए। तो मौला कायनात की फजीलत है कि आपने जो है वो तलवार के ज़रिए दुश्मन को मात किया, और ज़ाहिर अपना किरदार तो है ही, उस पर तो हम बात ही कर रहे हैं। और फिर ज़रा आगे बढ़े तो नबी करीम के वफ़ात के बाद आपका जो 25 साल का ज़माना है, यानी 11 हिजरी से लेके 36 या 35 हिजरी 36 हिजरी तक का ये 25 साल का ज़माना है, ये खामोशी के ज़माने से क्या मुराद है कि इस ज़माने में मौला कायनात ने हुक्म रसूल के मुताबिक, वसीयत रसूल के मुताबिक इस्लाम की इमारत की खातिर खामोशी इख्तियार की और उन मसाइब को बर्दाश्त किया। और फिर ज़ाहिर जब उम्मत की ज़रूरत हुई तो फिर ज़ाहिर आपने खिलाफत को कबूल किया, और फिर उसके अंदर जंग जमल और सिफ़ीन और नहरवान है, और फिर 40 हिजरी में आपकी शहादत है अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम की तलवार के ज़रिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कम टाइम में और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बेहतरीन आपने गुफ्तगू फरमाई हमारे नाज़रीन के लिए। और नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने ख़ुताम की तरफ है, और इंशाअल्लाह हम फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आज की ईद और आज के दिन की बहुत बहुत आप तमाम को मुबारकबाद, हमारी तरफ से, मौलाना साहब की तरफ से। आप देख रहे हैं कायम TV, मैं हूँ खावर रज़ा नक़वी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।